गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीएड थर्ड सेम के बच्चों के लिए पेपर 9 का, जिसमें हम लोग असेसमेंट के 2 तरीक़ों का अध्ययन कर रहे थे। पिछली कक्षा में हमने परिमापित परीक्षण का अवलोकन किया, उनके प्रकार बताएं, किस प्रकार हम परिमापित जो परीक्षण है उसको कैसे हम कर सकते हैं और बच्चों के लिए कितनी मददगार साबित हो सकती है। दूसरा है शिक्षक निर्मित परीक्षण। जो शिक्षक जो हैं खुद ही प्रश्न पत्र सेट करके बनाकर प्रश्न पत्रों को तैयार करके बच्चों का परीक्षण करते हैं। इसमें जो कहा जाता है कि जो शिक्षक निर्मित परीक्षण आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों प्रकार के होते हैं। इसमें सामान्य रूप से शिक्षकों द्वारा सभी विषयों पर परीक्षणों का निर्माण किया जाता है और कुछ समय पूर्व तक इन परीक्षणों का रूप आत्मनिष्ठ था। भारत में अब भी इसी प्रकार के परीक्षणों का प्रचलन है, यद्यपि वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के निर्माण की दिशा में सक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं। सब शिक्षकों में परीक्षणों के लिए प्रश्नों का निर्माण करने की समान योग्यता नहीं होती है, अतः एक ही विषय पर 2 शिक्षकों द्वारा निर्मित प्रश्नों के स्तरों में अंतर हो सकता है। फलस्वरूप उनका प्रयोग करके छात्रों के ज्ञान का हम ठीक मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। इसलिए शिक्षक निर्मित परीक्षणों को विश्वसनीय नहीं माना जाता है। एलिस महोदय के अनुसार शिक्षक निर्मित परीक्षणों में बहुधा कम विश्वसनीयता होती है। इसमें जो हम देखेंगे कि जो भी टीचर मेड जो टेस्ट बनते हैं या टीचर खुद ही निर्मित करके जो परीक्षण करते हैं, इसकी विश्वसनीयता सही नहीं रहती है। इसका कारण यह है कि एक ही टीचर बच्चों की दशा व्यवस्था, उनकी जानकारी को ध्यान में रखते हुए उसको अपने अनुसार क्वेश्चन तब्दील कर देते हैं, अपने अनुसार क्वेश्चन बच्चों से पूछते हैं। अब मूल्यांकन का तरीका भी जो है बच्चों का, टीचर का, वो अपने अनुसार बच्चों का मूल्यांकन कर देते हैं, जो कि सामान्यतः यह बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि न ही हम एक प्रश्न पत्रों की एकरूपता रहती है, न ही उसको हम बच्चों का सही माप मान सकते हैं। इसी के लिए यह जो शिक्षक निर्मित परीक्षण जो है, यह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में या जो आकलन करने का जो तरीका है उसके लिए बिल्कुल ही मान्य नहीं हो सकता है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि जो परीक्षाओं में इंटरनल मार्क्स की बातें आती हैं, इंटरनल मार्क्स, पहले इंटरनल मार्क्स केवल देने की बात आती थी, तो इंटरनल मार्क्स टीचर बच्चों को देते थे। तो शिक्षक की इच्छा पर निर्भर करती है कि किस बच्चे को कितने मार्क्स दें, किस आधार पर दें। लेकिन अभी इसके लिए भी एक परिमापित परीक्षण किया गया है कि सबका विभाग बांट दिया गया है, किन किन क्षेत्रों के अंतर्गत हम मार्क्स दे सकते हैं और कितना दे सकते हैं। जब यह निर्धारित कर दिया गया है तो यह शिक्षक निर्मित जो परीक्षण है वह भी परिमापित परीक्षण का ही एक स्वरूप में परिवर्तित दिखता है, देखने को मिल रहा है। इसमें बहुत कुछ खामियां हैं शिक्षक निर्मित परीक्षण, जो कि नहीं हो पाते हैं। यह व्यक्ति विशेष पर आधारित होता है। प्रत्येक शिक्षक एक ही विद्यार्थी को अगर 2-3 टीचर के माध्यम से मूल्यांकन करवाया जाए, जांचा परखा जाए, तो हम देखेंगे कि इसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, मार्क्स में काफ़ी विभिन्नताएं देखने को मिलेगी। तो यह आकलन का सही तरीका नहीं हो सकता है, जिसको कि एलिस महोदय ने साफ तौर पर कह दिया अपने शब्दों में कि जो शिक्षक निर्मित जो परीक्षण है वह विश्वसनीयता की कमी पाई जाती है। विश्वसनीयता इसमें नहीं मानी जा सकती है कि जो टीचर जो हैं बच्चों का जो मूल्यांकन करते हैं वह बिल्कुल यथार्थ हो और सही ही होगा, यह हम नहीं मान सकते हैं। उसमें अविश्वसनीयता रहती है, उसमें दुविधाएं रहती हैं
कि जो शिक्षक जो मूल्यांकन किए हैं वह ग्रसित हो सकती हैं, उनके विचारों का प्रभाव हो सकता है, तब जाकर के वह उन बच्चों का आकलन किए हैं। उसमें बच्चे विरोध भी कर सकते हैं, कह भी सकते हैं कि सर आपने इस तरह का सवाल जवाब पूछा जो कि बच्चे नहीं जानते हैं। और इसका एक यह भी पक्ष है कि जो टीचर जो टॉपिक पढ़ाएंगे, जो चीज़ बच्चों को समझाएंगे, वही क्वेश्चन बच्चे से पूछा जा सकता है। स्वाभाविक है इसमें बच्चे 100% भी पास कर सकते हैं, 100 में 100 अंक ला सकते हैं, क्योंकि टीचर को पता रहता है और बच्चे को भी पता रहता है कि हमारे टीचर क्या हमें पढ़ाए हैं, क्या समझाए हैं, और उसी के दौरान जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका जवाब भी किस तरीके से दिया जाता है। तो उसमें यह कहा जाना कि बच्चे का आकलन हम एक शिक्षक बच्चे का आकलन सही ढंग से किए हैं या किया जा रहा है, यह बिल्कुल गलत है, यह सही आकलन का प्रारूप नहीं है। धन्यवाद।